जय हिंद दोस्तों। लेक्चर नंबर 7 दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपका स्वागत है। आज के दोस्तों लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हर्षवर्धन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 6 लेक्चर यूपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री के हो चुके हैं। आज दोस्तों 7th लेक्चर है। इससे पहले मैंने जो है इसके जो पिछला वाला लेक्चर था वहाँ पे दोस्तों मैंने पोस्ट मौर्यन से लेकर के गुप्ता पीरियड तक आपको पढ़ा दिया था। गुप्ता के बाद दोस्तों जो है जो भारत था वो कई सारे जो है, अगर बात की जाए तो गुप्ता के बाद भारत जो है कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसमें कन्नौज में जो है आपके मौखारिज खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और बंगाल में जो है आपका गौड़ वंश स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो है लेटर गुप्ताज कुछ आ जाते हैं गुप्ता के बाद, जो कि गुप्ता से उनका कोई तात्पर्य है नहीं। दोस्तों पुष्यभूति जो है थानेश्वर में बन जाते हैं। और जो है उसके बाद अगर बात की जाए तो इस प्रकार से पूरा भारत जो है टूट चुका है गुप्ता के बाद, ठीक है। अब एक लास्ट जो है हिंदू जो शासक है पावरफुल बचा हुआ है, जिसका नाम दोस्तों जो है हर्षवर्धन है। और देखते हैं कि यह हर्षवर्धन किस प्रकार से सत्ता में आएगा और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों गुजरात में वल्लभी है, ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। साउथ में दोस्तों इसी समय जो है चालुक्य है कर्नाटक में, और पल्लवा है, ठीक है। और ठीक ये साउथ का अगर सिस्टम है इस समय। तो चलिए जो है हर्षवर्धन का जो हर्षवर्धन का साम्राज्य किंगडम को समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों हर्षवर्धन कैसे आए थे तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि पुष्यभूति जो है ये थानेश्वर में जो है रूल कर रहे थे, ठीक है। थानेश्वर कहाँ पड़ता है तो दोस्तों ये हरियाणा तरफ पड़ता है। ये देखिए, ये लोकेशन आप मैप में देखिए, ये थानेश्वर है, ठीक है, और ये हरियाणा में पड़ता है। और थानेश्वर में पुष्यभूति जो है रूल कर रहे थे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना करके। दोस्तों उनकी डायनेस्टी का नाम वर्धन डायनेस्टी था, क्योंकि वो अपने नाम के आगे वर्धन लगाते थे, ठीक है। तो उन्होंने मिलिट्री रूल जो है इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और जो है पहले जो है गुप्ता के साम्राज्य में रहा करते थे, मतलब गुप्ता की सोवरेंटी लेकर रहा करते थे, ठीक है। मिलिट्री रोल उनका था, लेकिन बाद में जब गुप्ता चले गए तो सीधी सी बात आज़ाद हो जाएंगे। तो पुष्यभूति अगर पुष्यभूति जो है वर्धन डायनेस्टी में थे, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी में। तो यहाँ पे जो है उसके बाद पुष्यभूति के बाद दोस्तों आते हैं प्रभाकर वर्धन। अच्छा, पुष्यभूति ने शुरुआत की थी, ठीक है। प्रभाकर वर्धन जो है ये गुर्जरात से लड़ते हैं। अब गुर्जर कौन है तो गुर्जर आपको पता है कि गुर्जर अभी गुर्जर हैं सिर्फ, ठीक है। बाद में चल के गुर्जर प्रतिहार बन जाएंगे, जिनको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो गुर्जर जो है आपको राजस्थान तरफ देखने को मिलते हैं। हूण जो है, हूण का आक्रमण होगा, ठीक है। हूण जो ऊपर से दोस्तों आक्रमण करते हैं, आपको बता दूं, ठीक है। और ये अपना एम्पायर जो है नहीं, ये अपना इन्फ्लुएंस जो है मालवा और गुजरात तक जो है बढ़ा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं टर्मिनोलॉजी आपकी थोड़ी सी क्लियर कर दूं। एम्पायर का दोस्तों मतलब होता है जहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग रहते हो, डिफरेंट नस्लों के लोग रहते हो, उसको एम्पायर कहते हैं, ठीक है। और नेशन किसको कहते हैं तो नेशन दोस्तों उसको कहते हैं जहाँ पे एक नस्ल के लोग रहते हो। नेशन वर्ड जो है वो नासी वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वननेस, यानी कि एक नस्ल जहाँ पे हो, ठीक है। तो आप ऐसे मान सकते हो क्या भारत जो है आज नेशन है, तो फिलहाल उसके पीछे अलग कॉन्सेप्ट है। फिर वो जो है आपको अरविंदो घोष को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर वो जो है आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। तो प्रभाकर वर्धन जो है ये गुर्जरा हूण से लड़ते हैं ठीक है। और गुर्जर तो अपने देश ही के, हूण बाहर से। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है राज्यश्री अपनी डॉटर का विवाह जो है, पुत्री का विवाह ग्रहवर्मन के साथ कर देते हैं। अभी ग्रहवर्मन कौन है तो दोस्तों थानेश्वर के ही, ये देखो कन्नौज है, ठीक है, कन्नौज। दोस्तों कन्नौज से ही जो है आप लेक्चर देख रहे हो, और मैं कन्नौज का ही हूँ। कन्नौज का पुराना नाम दोस्तों महोदया और कान्यकुब्ज था, ठीक है। ये जो है राजा नहीं, ये भगवान श्री राम के जो पुत्र थे कुश की जो है नगरी है, ठीक है। और ऋषि विश्वामित्र की जन्मस्थली है, ठीक है। यहाँ पे हर्षवर्धन रूल करेंगे। यहाँ पे जो है पांचाल का रीजन भी जो है यहीं का है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं कि राजश्री का विवाह जो है ये हर थानेश्वर से किस में कर देते हैं, कन्नौज में जो है जो मौखारी रूल कर रहे थे वहाँ पे कर देते हैं ग्रहवर्मन के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि राज्यवर्धन आते हैं, ठीक है। राज्यवर्धन जो है प्रभाकर वर्धन के बाद आते हैं, और ये अपने फादर को सक्सीड कर देते हैं। उसके बाद जो है इनका मर्डर कर दिया जाता है राज्यवर्धन का, किसके द्वारा, शशांक के द्वारा। और ये शशांक कौन है तो शशांक दोस्तों गौड़ वंश का जो है रूलर है बंगाल का। यानी कि बंगाल में जो है क्या चल रहा था, गौड़। और गौड़ जो है ये बंगाल का, यहाँ पे जो है गौड़ जो है बंगाल का, ये क्या कर देगा, ये जो राज्यवर्धन है थानेश्वर के, इनको जो है मार डालता है।
अब इसको जो है देख करके कि मतलब अगर बात की जाए तो राज्यवर्धन को तुमने मार डाला, ठीक है, और राज्यवर्धन को जैसे ही जो है शशांक मारता है तो यहाँ पे जो है हर्षा को आता है गुस्सा, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है इस समय इनके जो यंग ब्रदर है, ठीक है, हर्षवर्धन थ्रोन पे आते हैं और वो क्या करते हैं कि अच्छा, ये हर्षवर्धन के बारे में पता कैसे चलता है? तो दोस्तों ये सोर्स हैं कुछ आपको देखने चाहिए। एक मधुबन कॉपर प्लेट है, सोनपत इंस्क्रिप्शन है, बनशेखरा एक कॉपर प्लेट है, नालंदा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो हर्षवर्धन दोस्तों ये लास्ट हिंदू रूलर थे नॉर्थ इंडिया में, और ये जो है कन्नौज की गद्दी पे बैठते हैं। इन्होंने जो है थानेश्वर से अपनी कैपिटल को हटा करके कहाँ कर लिया, कन्नौज शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है हर्ष जो है कन्नौज की गद्दी पे बैठते हैं, और उसके बाद जो है हर्ष जो है अवलेकित अवलेकितेश्वर बोधिसत्वा, अवलेकितेश्वर का मतलब होता है कंपैसन, कंपैसन के बोधिसत्वा है, मैंने आपको बुद्धिज्म में पढ़ाया था। तो ये जो है अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट कर लिया है, कन्नौज में शिफ्ट कर लिया है। और ये दोस्तों जो है साउथ वार्ड भी जो है बढ़ना चाहते थे साउथ में, लेकिन जैसे ही जो है बढ़ना गए थे तो ये जो है साउथ में दोस्तों बादामी, पट्टादक्कल, यहाँ पे दोस्तों चालुक्य रूल कर रहे हैं। तो चालुक्य के एक राजा था पुलकेशिन सेकंड, वो दोस्तों इन पर आक्रमण कर देता है और फाइनली जो है इनकी हार हो जाती है और पुलकेशिन सेकंड जीत जाता है। जिसके बाद पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य क्या होता है वो दोस्तों परमेश्वर की उपाधि ले लेता है, और पुलकेश ये भी चालुक्य भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर्षा और मैत्रकाज की जो है हर्षा एंड द मैत्रकाज जो है इनकी मैरिज अलायंस इनके साथ हुए थे, ठीक है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए। वल्लभी जो है इनका एक सबॉर्डिनेट एलाई बन गया था। वल्लभी दोस्तों ये गुजरात तरफ पड़ता था वल्लभी, ठीक है। और वल्लभी में ही जो है सेकेंड जैन की काउंसिल हुई थी, ठीक है। और ये बात आपको भी आगे पढ़ाऊँगा। तो हर्षा का एम्पायर जो है कहाँ तक था, आसाम में था, बंगाल था, बिहार था, कन्नौज था, मालवा था, उड़ीसा था, पंजाब था, कश्मीर था, नेपाल था, सिंध था। दोस्तों हर्षा का एम्पायर आप मैप पे देखिए, ये हर्ष का एम्पायर है, ठीक है। ये दो है यहाँ तक इन्होंने हर्षवर्धन ने अपना कब्जा करके रखा हुआ था। तो हर्ष का एम्पायर जो है तल्लुक लोड होता है, मैं आपको दिखा दूंगा। हर्षा के रिलेशन जो है चाइना के साथ भी थे, फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो अवंती, ये सब नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अवंती कहते थे जो फॉरेन रिलेशन का मंत्री होता था, सिम्हानाथ जो है कमांडर इन चीफ को कहते थे, कुंटला जो है कैवलरी चीफ ऑफिसर को कहते थे, बाणु जो है एक जो रिकॉर्ड रखता था उसको कहते थे, स्कंदगुप्त जो है चीफ कमांडेंट ऑफ एलिफेंट फोर्सेस, यानी कि जो हाथियों का जो है चीफ कमांडेंट होता था उसको स्कंदगुप्त कहते थे। दीर्घ ध्वज जो है ये कहते थे रॉयल मैसेंजर को, जो राजा के मैसेंजर होते थे। महाप्रतिहारा जो है जो पैलेस गॉड होते हैं, देखो प्रतिहार का मतलब ये गुर्जर प्रतिहार से आया है, जो कि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो गुर्जर प्रतिहार मतलब पैलेस गॉड, मतलब जो मतलब रख रखवाली करें जो पैलेस की, ठीक है, तो वहीं से आया है। सर्वगता ये सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है रेवेन्यू कैसे आता था, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि ह्वेनसांग जो था वो जो है हर्षवर्धन के समय में ही जो है भारत आया था। और ये ह्वेनसांग जो है ये दरअसल इसकी पॉलिटिकल अफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसे बुद्ध को देखने आया था, मतलब बुद्ध क्या छोड़ गए क्या नहीं, तो ये पढ़ाई करने, मतलब ऐसे मान लीजिए कि पढ़ने को, मतलब जो है मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट करने से भारत आया था चाइना से। तो भाग लिया जाता था टैक्स के रूप में, हिरण्या लिया जाता था, बाली लिया जाता था, ठीक है। हिरण्या कैश फॉर्म में लिया जाता था, भाग लैंड टैक्स था। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो क्रिमिनल लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन चूंकि बुद्धा का डोमिनेंस था तो क्रिमिनल लॉ थोड़े से जो है कमज़ोर, मतलब ज़्यादा कठिन सज़ा नहीं दी जाती थी, क्योंकि जो है बुद्धा का डोमिनेंस था तो वो जो है नॉन वायलेंस चाहते हैं इसीलिए। और लेकिन कानून काफ़ी टफ था हर्षवर्धन के समय, ठीक है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए। ह्वेनसांग जो है इन्हीं के समय आया था। ह्वेनसांग का दोस्तों जो है नाम सीयूकी देखने को मिलता है, इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहते हैं। इसने 5 साल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में बिताए, ठीक है। इसकी बुद्धा के प्रति डिवोशन थी। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव वही है, भुक्ति है, विषया है, पठाकाज है, ठीक है। और हर्षचरित दोस्तों जो है कुछ ऑफिशियल को मेंशन करती है, भोग पाठी, आयुक्ता, प्रतिपलाका, पुरुष, ये सब जो है ऑफिसर्स हैं। सिटी और टाउन की अगर दोस्तों बात की जाए तो उस समय जो है हर्षवर्धन के समय जो है पाटलिपुत्र ने अपना जो है जो डोमिनेंस था, प्रोमिनेंस था, उसको खो दिया था। कन्नौज जो है इंपॉर्टेंट बन चुकी थी। कन्नौज के जो है और इम्पोर्टेंट बनने के पीछे जो मेन रीज़न था वो दोस्तों ये था कि
यहाँ पे जो है कन्नौज काफ़ी एलिवेटेड एरिया था, ऊंचाई पे स्थित था, इसको फोर्टिफाइड करना काफ़ी आसान था, इसलिए जो है कन्नौज ने जो है इसको, और कन्नौज दोस्तों दोआब में पड़ता था, दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का, तो इससे जो है पॉलिटिकल पावर काफ़ी जो है सुरक्षित थी। और जो है हर्षवर्धन ने काफ़ी धर्मशालाएं भी बनाई। धर्मशाला का मतलब जहाँ पे जो है मतलब चैरिटेबल जैसे फ्री हॉस्पिटल, और गरीब और अमीर मतलब गरीबों के लिए, बीमारों के लिए रेस्ट हाउस जो होते हैं उनको धर्मशाला कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हर्षवर्धन ने जो है करवाया। उसके बाद आर्मी की बात की जाए तो आर्मी 4 डिवीज़न में बटी हुई थी, जिसको हम चतुरंगा कहते हैं, जैसे चताज, बताज, बृहद स्वराज और बल अधिकारी और महाबल अधिकारी। ठीक है, तो इनको जो है आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इनके क्या मतलब होते हैं। सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी जो है महायान स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है। महायान में आपको पता है कि मूर्ति पूजा बुद्धा की होगी और आइकोनिज्म चलेगा। और 2 बुद्धिस्ट काउंसिल भी जो है कन्नौज और प्रयाग में जो है करवाई थी हर्षवर्धन ने। ठीक है, जिसमें जो है बहुत सारे राजा आए थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और प्रयागराज में भी जो है करवाई थी एक काउंसिल। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल। और कास्ट सिस्टम की बात की जाए तो जो है सोसाइटी 4 डिवीज़न में बटी हुई थी। ब्राह्मण क्षत्रिय जो है उनकी सिंपल लाइफ थी, नोबल और प्रीस्ट जो है ये लग्जरियस लाइफ जीते थे। एग्रीकल्चर को जो है उस शूद्रों के लिए कंसिडर किया जाता है। और शूद्र दरअसल कहाँ से आए, तो जो है इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी शायद एनिलेशन ऑफ कास्ट में बताते हैं कि शूद्र दरअसल एक राजा पहले हुआ करता था जिसने ब्राह्मणों के डोमिनेंस को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ब्राह्मणों ने जो है उसके लिए कोई रिचुअल परंपरा प्रतिष्ठा करना सब बंद कर दिया। तो ऐसा माना गया कि वो अपवित्र हो गया है, और तब से जो है शूद्रों को जो है दशा इसी प्रकार से बनी रही, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं अपनी बुक में। तो शूद्र, ठीक है, शूद्र एग्रीकल्चर का काम करते थे और इनका कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ठीक है, आराम से सब कुछ करते थे। जैसे प्लेटो भी यही कहता है कि जो है हर व्यक्ति अपना अपना काम करे, अपना अपना जो जस्ट काम है वो जो जस्ट चीज़ के लिए बना वही काम करे, और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करे। जो वुमेंस की दशा थी वो काफ़ी बेकार थी, पर्दा चल रही थी। ठीक है, और लेकिन राजश्री जो थी उसने पर्दा सिस्टम नहीं बनाया था। सती प्रैक्टिस कंटिन्यू एग्जिस्ट कर रही थी। जैसे मैं आपको बता दूं तो यशोमती देवी जो प्रभाकर वर्धन की वाइफ थी, ठीक है, उसने भी किया था। और डाइटरी हैबिट्स की बात की जाए तो मोस्टली सब वेजिटेरियन थे। ठीक है, घी शुगर वगैरह सब खाते थे, मिल्क वगैरह, क्योंकि बुद्ध धर्म चल रहा है। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो मोनास्ट्री वगैरह सब बनवाई है। ठीक है, रिलीजियस धार्मिक करेक्टर। ठीक है, संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है, और संस्कृत जो है ये सिर्फ लर्नड लोगों की भाषा है, मतलब जो है अगर मतलब साधारण लोगों की भाषा नहीं है, ये सिर्फ जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं की भाषा है। और भिक्खु और साधु जो है ये घूमते रहते थे। ठीक है, और हर्ष जो है वो लिटरेचर का काफ़ी जो है और कल्चर का पैट्रॉन था। काफ़ी जो है प्रोमिनेंट लेखक जो है उसके दरबार में रहते थे, जैसे बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने जो है हर्षचरिता कादम्बरी लिखी। हर्षचरित जो है ये पहला फॉर्मल बायोग्राफी है किसी किंग का। ठीक है, हर्षचरिता। और हर्ष जो है अगर देखा जाए तो स्वयं भी एक लेखक था। उसने संस्कृत में कुछ नाटक लिखे, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली में पहली बार होली फेस्टिवल का जिक्र मिलता है। नागनंदा लिखी। हर्ष ने जो है अपने प्रमोशन के लिए, शिक्षा के लिए तो जो है कुछ गिफ्ट भी दिए। ठीक है, और टेम्पल और मोनास्ट्री भी जो है एजुकेशन सेंटर के नाम से बनाई गई कन्नौज में। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इस समय अपनी पीक पे पहुंच चुकी। नालंदा पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। और हुएनसांग की मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये जो है सिर्फ बुद्धा की मैन्युस्क्रिप्ट को जो है कलेक्ट करने आया था। और मैं आपको बता दूं अगर आप जो है PW से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारा कूपन कोड जो है लगा सकते हो। PW से किसी भी बैच को आप परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा प्रोमो कोड है दोस्तों 6393AE, ये ध्यान से लिख लीजिए आप, 6393AEIE। तो ये दोस्तों प्रोमो कोड जब भी आप PW के किसी भी बैच पे लगाओगे तो उसमें जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जो है अगर बैच पर परचेज करना चाहते हो तो आप स्वतः तरीके से कर सकते हो। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है मैं आपको बता दूं, अब हम आ चुके हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया, आपको पता है कि साउथ इंडिया का जो कल्चर है, यानी कि दक्षिण भारत का जो कल्चर है वो अलग प्रकार का जो है कल्चर है। और यहाँ पे ये दोस्तों जो है पुष्य भूति आप डायनेस्टी देख लीजिए हर्षवर्धन की, ये ऐसी फैली हुई थी, इतने जगह में फैली हुई थी। अब हम आ चुके हैं चालुक्या पे। ठीक है, चालुक्या का जो कब्जा है वो दोस्तों कर्नाटक में है। ठीक है, और चालुक्या ये छोटा सा है। ठीक है, छोटा नहीं मतलब देख सकते हो ठीक ठाक जगह है, ऐसी बात है नहीं। ठीक है, तो चालुक्या का सबसे पहले आप मैप देख लीजिए। और उसके बाद जो है पल्लवा, ये दोनों मैं आपको साथ ही में कराऊंगा, चालुक्या, पल्लवा और जो है कादम्बा। ठीक है, तो ये तीनों जो है साउथ इंडिया के हैं।
तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए ताकि जो है इनको समझ आ जाए। सबसे पहले देखिए ज्योग्राफी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो हेरोडोटस हैं हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली, एंड इफ़ यू see in this statement, this is very clear to you know that history cannot be learned without the geography, and geography is the first key to unfold the lines of the history and reading between the lines। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो जो क्या मैं बोल रहा था, हाँ, चालुक्य जो है, चालुक्य का जो साम्राज्य है वो साउथ इंडिया में है और वो कर्नाटक में फैलता है, ठीक है। तो चालुक्य, ठीक है, चालुक्य का पहले आप पढ़ लीजिए। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है समुद्रगुप्त की, और अहेलो इंस्क्रिप्शन किसने लिखी थी दोस्तों? रवि कीर्ति ने लिखी थी, ठीक है। ये चालुक्य के दरबार में रहते थे रवि कीर्ति। अहेलो इंस्क्रिप्शन ये भी संस्कृत में लिखी गई है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी संस्कृत में लिखी गई, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। अब जो चालुक्य थे इनके रूलर आप देख लीजिए, तो सबसे पहला रूलर था पुलकेशिन फर्स्ट, ठीक है। ये जो है इसने चालुक्य को जो है कदम्बा से इंडिपेंडेंट कराया। अब ये सवाल है कि कदम्बा कौन थे? तो कदम्बा जो है ये एक प्रकार की डायनेस्टी थी, ठीक है, कदम्बा एम्पायर। ये देख लीजिए, ये जो है छोटा सा जो है फैला हुआ है कदम्बा, ठीक है। और कदम्बा से जो है ये लोग आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे कदम्बा, ठीक है। ये कदम्बा आप देख लीजिए, इसकी लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन पहले, ठीक है। और ये तब तक लोड हो गया। हाँ, ये चालुक्य का भी लोकेशन देख लीजिए। चालुक्य और कदम्बा लगभग आप देखिए तो इनका एक ही जगह पे पड़ रहा है। तो कदम्बा से कौन आज़ाद हुए हैं? चालुक्य, ठीक है। और पल्लवा का देख लीजिए, तो पल्लवा इधर तरफ है, ठीक है। अभी पल्लवा पे मैं डिटेल में जिक्र करूँगा जब मैं आपको संगम पीरियड पढ़ाऊँगा, संगम एज पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो वो काफ़ी तमिल लिटरेचर की जो है काफ़ी बेमिसाल एज रही है, और उसके मंदिरों का स्टाइल और आर्किटेक्चर कैसे होता है, इस पर भी मैं आर्किटेक्चर में डिटेल में चर्चा करूंगा कि मंदिरों का स्टाइल कैसे होता है, आर्किटेक्चर कैसे बनता है, साउथ के मंदिर कैसे होते हैं, नॉर्थ के मंदिर कैसे होते हैं, किस मंदिर में क्या चीज़ें कहाँ पे रखी जाती हैं, इन सब की जो है चर्चा मैं आपके वीडियो में करूँगा। तो अगर आप बात करें तो पुलकेशिन जो फर्स्ट था उसने कदम्बा से जो है इंडिपेंडेंट कराया, यानी कि कदम्बा पहले रहे होंगे, यस। तो इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया। अब अश्वमेध यज्ञ अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ वैदिक एज में। कीर्तिवर्मन आता है, कीर्तिवर्मन जो है कैपिटल बनाता है बादामी, ठीक है, बादामी। उसके बाद इसका जो सबसे ताबड़तोड़ राजा आता है जिसका नाम है पुलकेशिन सेकंड, और इसने जो है मंगलेश को हराया था। मंगलेश दरअसल इसी से राजा आता था, ठीक है, मंगलेश। और उसको हरा करके जो है इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो अहेलो इंस्क्रिप्शन जो रवि कीर्ति ने लिखी है इसमें जो है इसकी जानकारी मिलती है। इसने हर्षवर्धन को भी हराया था नर्मदा नदी पे, हर्षवर्धन को हरा करके इसने परमेश्वर की उपाधि ली थी। और इसने कदम्बा और बनावसी को हराया था, और गंगाज और तलकड़ को भी हराया था। तलकड़ एक जगह है, मैसूर भी इसको कहते हैं। और इसने अटैक एक कांचीपुरम के ऊपर किया था, लेकिन पल्लवा रूलर जो महेंद्र वर्मन था उसने इसको हरा देता है, और इसकी मृत्यु हो जाती है नरसिंह वर्मन से बैटल में, ठीक है। बादामी चालुक्य अंत में जो है राष्ट्रकूटा को सरेंडर कर देंगे। इसके बाद राष्ट्रकूटा आएंगे, राष्ट्रकूटा जो है वो किसी को भी कूट देते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो इनका प्रशासन जो है बिल्कुल वही। और हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो चालुक्य था चूँकि कर्नाटक में है तो कन्नड़ वर्क इन्होंने बहुत किया है, कन्नड़ भाषा यहीं से जन्म ले रही है। जैसे कवि राजमार्ग और विक्रम अर्जुना विजयम, इनको दोस्तों हम पंपा भारत भी कहते हैं, ठीक है। कवि राजमार्गा और विक्रम अर्जुना विजयम, इनको जो है हम पंपा भारत भी कहते हैं। नन्नाया की जो है महाभारत तेलुगु में लिखी गई। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत को जोड़ने का प्रयास ये सब बुकें ही करती हैं। जैसे महाभारत हर भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, तो ये सब कल्चर को जोड़ने का काम करता है। जैसे दिवाली यहाँ पे कुछ अलग प्रकार से मनाई गई, साउथ में अलग, नॉर्थ में अलग, तो ये सब कल्चर को जोड़ने का, तो इसको जो है आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। नन्नाया की जो है महाभारत तेलुगु में लिखी गई। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि बिमल ने जो है रामायण को, जैन मॉन्क ने बिमल ने रामायण को जो है ट्रांसलेट किया था, तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो नन्नाया ने क्या किया? नन्नाया ने जो है महाभारत को तेलुगु में बदला है। कुछ अरब ट्रेवलर और जो है ज्योग्राफर जैसे सुलेमान अल मसूदी, इबन हौका, ये सब जो है इंफॉर्मेशन सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया के बारे में बताते हैं। पोएम्स की बात की जाए तो वैष्णवाइट, अजवरस और बाद में जो है नलियार, दिव्य प्रधानम, ये सब जो है पोएम जो है कंपोज की गई हैं, ठीक है। और शैव लिटरेचर यानी कि भगवान शिव से रिलेटेड लिटरेचर भी इसी समय लिखा गया है। और
जो है मैं अगर बात करूँ तो थिवारम ये जो है कंपोज किया गया है अप्पर के द्वारा। समबंदर समबंदर और सुंदरार ये जो है तिरुवासागम ये मणि चकावासागर इनके द्वारा जो है इस लिटरेचर को लिखा गया है। तो ये सारे जो है फैक्ट्स आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। और यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है, मेरा काम है आपको सब कुछ पढ़ाना, आपका काम है उसको रटना या याद करना। अब आप कहोगे समझाओ, अरे उसमें क्या मैं समझाऊँ लिटरेचर में। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बात की जाए तो किंग जो है हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, और ये होता ही है, सीधी सी बात है। और रूल जो अगर बात की जाए धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के अनुसार तो पुलकेशिन फर्स्ट जो है वो मनुशास्त्र, पुराण और इतिहास में जो है देखने को मिलता है। और हर्षवर्धन को मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इनका जो रॉयल इंसिग्निया था वो विल्ड बोअर था। दोस्तों वराह अवतार एक भगवान विष्णु का एक अवतार है, तो उसको जो है ये काफ़ी तवज्जो देते थे। और ये अपने जो मतलब रॉयल आर्डर होता था उसमें विल्ड बोअर यानी कि जो है जंगली बोअर को बनाते थे, ठीक है, वराह को बनाते थे, ठीक है। तो इनकी अगर आप पट्टादक्कल में या आप जो पेंटिंग देखोगे ना तो वहाँ पे भी वराह अवतार ही देखने को मिलेगा। ये भगवान विष्णु का अवतार है। उसके बाद जो है सामंत सिस्टम वगैरह चला रहे थे। यहाँ पे जो है रॉयल वुमेन का भी नाम देखने को मिलता है। चालुक्य डायनेस्टी में अगर बात की जाए तो विजया भत्तरिगा ये जो है रॉयल वुमेन थी, ठीक है। तो इनका आप रेफरेंस दे सकते हो कि चालुक्य में एक वुमेन थी जिन्होंने राज्य को प्रोविंशियल गवर्नर थी, ठीक है। और मिनिस्टर की बात की जाए तो प्रधान होते थे, महासंधि विग्रह होते थे, अमात्य होते थे, समाहर्ता होते थे। अगर आप पिछले लेक्चर देखो तो आपको कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि वही सब नाम है। दोस्तों ये जो है ऑफिशियल्स कुछ हैं और उनके फंक्शन हैं, तो इनको जो आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा कि क्या किसका काम होता है, ठीक है। धर्म की अगर दोस्तों बात की जाए तो शैविज्म और वैष्णविज्म चल रहा है, ठीक है। भगवान शिव भी हैं, विष्णु भी हैं, ठीक है। और कीर्तिवर्मन और मंगलेश पुलकेशिन सेकंड इन्होंने सभी ने जो है यज्ञ जो है परफॉर्म किया है। और ये मैं बता ही चुका हूँ। रवि कीर्ति समय के जैन स्कॉलर हैं, काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। और इन्हीं ने जो है आयलो इंस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। और लिटरेचर में बात की जाए तो संस्कृत यूज की जा रही है, और जैसे आयलो में भी आपको मिलेगी, महाकुडम में भी मिलेगी। कन्नड़ जो है वोकल लोकल लैंग्वेज के रूप में जो है उभर रही है, और संस्कृत कल्चर की लैंग्वेज है। और पुलकेशिन सेकंड ने जो है यहाँ पे ग्रामर वर्क सप्तवतारम जो है संस्कृत में लिखा था। आयलो इंस्क्रिप्शन जो पुलकेशिन सेकंड की है ये मेगुती जैन टेम्पल जो आयलो में है उसमें है, ठीक है। और ये संस्कृत इंस्क्रिप्शन है जिसको कंपोज किया गया था रवि कीर्ति के द्वारा। और इंस्क्रिप्शन जो है प्रशस्ति है एक टाइप की, मतलब प्रशस्ति का मतलब होता है जहाँ पे जीत को दर्ज किया जाता है, तो इसमें जीत है हर्षवर्धन के ऊपर। आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो चालुक्य ने जो है एक नई टेक्निक जो है मंदिरों की पेश की, जिसको जो है हम सॉफ्ट सैंडस्टोन कहते हैं, टेम्पल बनाए चालुक्य ने, ठीक है। उन टेम्पलों में अगर बात की जाए तो बादामी जो है अपने स्ट्रक्चरल एक्सक्वाटेड केव टेम्पल के लिए जाना जाता है। 4 केव जो है बादामी में 4 गुफाएं हैं, ठीक है। टेम्पल ज़्यादातर जो है मंगलेश के द्वारा बनाए गए हैं जो लॉर्ड विष्णु को जो है डेडिकेटेड है। जैसे पट्टादक्कल जो मंदिर है विरूपक्षा टेम्पल, ठीक है। और अहलो में जो है लड़खान टेम्पल, तो ये फेमस स्ट्रक्चरल टेम्पल हैं इसी समय के, ठीक है। पेंटिंग में बात की जाए तो वकटका स्टाइल आपको पेंटिंग में देखने को मिलेगी। ये सब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगा कि मंदिर कैसे, बाकी सारी चीज़ें। अभी आप सिर्फ नाम सुन लीजिए कौन सा मंदिर है। चालुक्य ने जो है अडॉप्ट किया था वकटका स्टाइल पेंटिंग में, ठीक है। और ये जो है आपको पता होना चाहिए कि पेंटिंग में ज़्यादातर इन्होंने भगवान विष्णु को जो है अवतार के रूप में दिखाया है, जिसमें खासकर वराह अवतार। अब हम बात करेंगे पल्लवाज की। तो पल्लवाज को सबसे पहले तो आपको मैप पे देखना चाहिए कि पल्लवा हैं कहाँ पे। तो ये दोस्तों पल्लवा हैं साउथ में। अगर आप बात करोगे तो ये देखिए पल्लवा इधर तरफ पड़ते हैं, ठीक है। तो ये पल्लवा दरअसल बहुत समय तक रहे हैं। ये अभी मैं संगम में आपको पढ़ाऊंगा तो 300 BC तरफ से शुरू होते हैं और ये बहुत लंबा तक जाते हैं। पल्लवा मान लीजिए 16 से 17 यानी कि 300 BC से शुरू किए 1700 AD तक जाते हैं। हाँ, कभी कमज़ोर पड़े कभी पावरफुल हुए वो बात अलग है, लेकिन पल्लवा काफ़ी लंबे जाएंगे, ठीक है। तो पल्लवा को बात कर लेते हैं, ठीक है। और चलिए पल्लवा, तो पल्लवा की अगर बात की जाए तो पल्लवा के सबसे पहले ओरिजिन समझिए कि ये हैं कहाँ। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये जो है
कि जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, जब मैंने सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि पार्थियान्स आए थे। तो पार्थियान्स ने जो है सेंट थॉमस चर्च बनवाया था चेन्नई में। फिर मैंने आपको बताया था कि जो है क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो पार्थियान्स आए थे वो बैक्ट्रियंस के बाद पार्थियान्स भारत में आए थे, ठीक है। और उन्हीं पार्थियान से माना जाता है कि पल्लवा हैं, तो उनसे भी रिलेट किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये जो है अपना एक अलग सिस्टम इनका है, ठीक है। पल्लवा का मतलब होता है क्रीपर, क्रीपर का मतलब होता है टोंडी संस्कृत में, ठीक है। यानी कि लैंड ऑफ क्रीपर है, इसलिए इसको जो है तोंडाई मंडलम भी कहते हैं, ठीक है। और ये पन्नार और वेलार नदियों के बीच का जगह है, हो सकता है पूछ दे। और ये आंध्र प्रदेश और नॉर्थन तमिलनाडु को मिला करके बनता है। इसकी कैपिटल कांची थी, और कांची आपको पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन है और सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। मंदिर दरअसल उस समय जो है राजाओं के लिए, मतलब आज भी देख लीजिए ना, बाबा लोगों के पास राजा महाराजा क्यों जाते हैं, इसीलिए तो जाते हैं वोट बैंक बढ़ाने के लिए। उस समय भी यही हो रहा था, तो कुछ नया नहीं है, हिस्ट्री यही तो सिखाती है तुम्हें। तो मंदिर उस समय जो है इकोनॉमी का सेंटर थे, पॉलिटिकल पावर का सेंटर थे, राजा वहीं से अपनी पावर को डिराइव करता था, ठीक है। आज भी आप देख लीजिए, कोई भी राजा होगा तो मंदिर से जरूर जुड़ा होगा। उसके पीछे कारण ये सीधी सी ये है कि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलता है वहाँ से। तो ये सब सिस्टम जो है आम आदमी नहीं समझ आता है। तो बुद्धिस्ट सोर्स जैसे हैं दीपवामसा, महावामसा, ये सब जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने जब बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये सब जो है श्रीलंका से रिलेटेड है। चाइनीज़ ट्रैवलर जैसे हुएनसांग, ये जो है जब यहाँ पे भी आया था, ठीक है, हुएनसांग जो हर्षवर्धन में आया था, ठीक है। और पेरियापुरम जो है ये सेखी झार के द्वारा लिखी जाती है, और मत्स्य विलास प्रमासना जो है ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा लिखी जाती है। मैं आपको बता दूं यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है पल्लवा से, आपको पता होना चाहिए। हर्षवर्धन से जो टाइमलाइन पूछी थी, यहाँ से जो है आर्ट एंड कल्चर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे महेंद्र वर्मन और नरसिम्हवर्धन से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और पल्लवा पीरियड की अगर बात की जाए तो इसका पहला राजा जो है शिवा स्कंद वर्मन था, ठीक है। और हीरा हदगल्ली प्लेट में जो है इसका रेफरेंस मिलता है, और इसका नाम जो है देखिए कितना लंबा है, अग्नि स्तो व म ज प य स म व ध य प ज, इतना लंबा जो है इसका नाम है, ठीक है। इसको रट्टा फिलहाल यह पूछा नहीं जाएगा कभी, क्योंकि ये बहुत लंबा नाम है, ठीक है। और इसको कौन पढ़ेगा। अगला जो है सिम्हा विष्णु की बात की जाए तो सिम्हा विष्णु जो है इन्होंने इक्ष्वाकु को राया था। अब मैं आपको पहले बता दूं, ये इक्ष्वाकु वो इक्ष्वाकु नहीं है जहाँ से भगवान श्री राम आते थे, ये इक्ष्वाकु अलग इक्ष्वाकु है। इक्ष्वाकु का आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जब सतवाना मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सतवाना के बाद इक्ष्वाकु कब्जा कर लेते हैं, तो ये वही इक्ष्वाकु को हरा करके पल्लवा आए थे। बात समझ रहे हो। पल्लवा दरअसल बहुत पहले से भी थे, लेकिन इक्ष्वाकु बीच में आ गए थे पावर में, तो उनको हराना था। उसके बाद कलाभरा को भी हराए थे। कलाभरा को कहाँ पे हराए थे, तो कावेरी रिवर पे हराए थे। कलाभरा एक टाइप का विद्रोही टाइप का ग्रुप था, ठीक है, जो है संगम एज के बाद एकदम आ जाता है साउथ में कलाभरा, और फिलहाल उनको भी हराने का काम सिम्हा विष्णु ने किया है। इन्होंने कैपिटल अपनी कांची बनाई, और ये इन्होंने एक टाइटल लिया था अवनी सिम्हा। अवनी सिम्हा का मतलब होता है जो लायन हो अर्थ का, यानी कि इस पृथ्वी का शेर। महेंद्र वर्मन आते हैं, महेंद्र वर्मन जो है हराते हैं चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड। देखिए पुलकेशिन सेकंड ने हराया हर्षवर्धन को, और पुलकेशिन सेकंड को इसने हराया, महेंद्र वर्मन ने हराया। कहाँ हराया, तो कांची में हराया। हमने आपको पढ़ाया नहीं था, पुलकेशिन सेकंड कांची पे गया था मारने, और कांची में मार खा गया। और इसने जो है अगर बात की जाए तो ये एक पोएट भी था, कवि भी था, म्यूजिशियन भी था, और ये आर्ट का काफ़ी जो है पैट्रॉन था। और इसने जो है लिखी थी मत्स्य विलास प्रमासना, और इसने कंस्ट्रक्शन मंदिर का कराया था महाबलीपुरम में। केव टेम्पल इसका महाबलीपुरम में काफ़ी फेमस है, ठीक है। और ये पहले जैन हुआ करता था, बाद में इसने सैविज्म यानी कि भगवान शिव को अपना लिया। उसके बाद जो है इसने जो है अप्पर उस समय कोई रहे होंगे, उनके इन्फ्लुएंस में जो है सैविज्म को अपनाया था। उसके बाद नरसिम्ह वर्मन की बात की जाए तो इसको महामल्ला भी कहते हैं, ठीक है। इसने पुलकेशिन सेकंड को इसने भी हराया, और इसने कैप्चर कर लिया था बादामी को। किसका बादामी है, तो बादामी चालुक्य का है। साथ ही में इसने श्रीलंकन प्रिंस की भी जो है मदद ली थी, जिसका नाम है मान वर्मा, ठीक है। और इसने दोस्तों अपनी विक्ट्री यानी कि अपनी जीत जो है चोला चेरा कलाभरा के ऊपर भी दर्ज की जीत, और 2 नेवल एक्सपेडिशन भी की मान वर्मा के ऊपर। मतलब मान वर्मा से मदद भी ली श्रीलंका से, और मान वर्मा के ऊपर 2 चढ़ाई भी कर दी, ठीक है। और ये जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और इससे पोर्ट भी एक बनाया ममल्लापुरम में, ठीक है। ममल्ला देखो इसका नाम इसी से पड़ चुका है,
और इन्हें रथ रथ भी बनवाए। जैसे आप साउथ में कभी तमिलनाडु जाइए तो वहाँ पे आप देखोगे कि रथ बने हुए हैं, ठीक है, युधिष्ठिर रथ ऐसे करके। हालांकि उनसे पांडवों से तात्पर्य है कि नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रथ बने हुए हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो महेंद्र वर्मन बनवा रहा है, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि वहीं पे जो है एक वहीं पे जो है किराता अर्जुनीय, किराता अर्जुनीय जो है भारवी शायद लिखते हैं, और दांडी दसमुख चरिता लिखते हैं। तो किराता अर्जुनीय में जो है अर्जुन और भगवान शिव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जिक्र मिलता है, और ये जो है पत्थरों पे उकेरी गई है, इससे हम पता लगाते हैं। देखिए यही तो सब होता है, यूपीएससी पूछता है, यही तो पूछता है। समझ आपकी कितनी है, समझ रहे हो? पता चला तुम जो है सिर्फ देख रहे हो, तो देखो मत, समझो कि उसके पीछे क्या बातें, मतलब क्यों ऐसा बनाया, काहे ऐसा बनाया, उसके पीछे क्या सोच रही। अगर हर चीज़ पे विचार करोगे तो तुम और बढ़िया आदमी हो। अगर तुम सिर्फ देखते हो, निहारते हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, और तुम क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि नरसिंह वर्मन जो है उसने जो है महाबलीपुरम में जो है, जिसको ममल्लापुरम भी कहते हैं क्योंकि इसका नाम महामल्ला भी था नरसिंह वर्मन का। उसके बाद महेंद्र वर्मन आता है, और उसके बाद परमेश्वरम आता है। इन्होंने कुछ ढंग का काम किया नहीं, लेकिन हाँ जो परमेश्वरम था, परमेश्वरम नहीं, परमेश वर्मन, ठीक है, परमेश वर्मन। तो इन्होंने जो है एक सिटी थी रन अरसिका, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था। और रण अरसिका की अगर बात की जाए तो उसने जो है एक टाइटल लिया हुआ था विक्रमादित्य फर्स्ट का, ठीक है। तो उनको जो है उनकी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है परमेश वर्मन। ऐसा जो है कहाँ हमें पता चलता है, तो कुराम की जो है कॉपर प्लेट रिकॉर्ड जो है मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में बताता है। और परमेश वर्मन को जो है उग्र दंड भी कहते हैं, उग्र दंड, क्योंकि काफ़ी जो है उग्र टाइप का स्वभाव है, तो सीधी पर नाम पड़ गया होगा उग्र दंड। और उसके बाद नरसिंह वर्मन आता है, जिसको हम राजसिम्हा भी कहते हैं, और इसने कंस्ट्रक्शन कराया था राजसिम्हेश्वर कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल, ये देखिए, ये जो टेम्पल है ना, कैलाशनाथ टेम्पल, और एक है सोरे टेम्पल, ये दोनों ही महाबलीपुरम में है। ये वो टेम्पल नहीं कैलाशनाथ है जो सिंगल स्टोन में बना हुआ है। एक दोस्तों महाराष्ट्र में एक टेम्पल सिंगल, मतलब पूरे एक पत्थर से बनाया गया है। तो सारे मंदिर नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन वो मंदिर ऊपर से नीचे बनाया गया है। तो ये खास बात है उस मंदिर की। फिलहाल मैं आगे अभी आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं और क्या उस मंदिर में देखने को मिलता है। फिर जो है दंती वर्मन आता है, ठीक है। और दंती वर्मन जो है राष्ट्रकूटा जो किंग होता है गोविंद थर्ड, राष्ट्रकूटा का एक किंग है गोविंद थर्ड, वो इन्वाइट कर देता है कांची को, लूट लेता है। और उसके बाद नंदी वर्मन थर्ड आता है, जिसके बाद जो है ये पांड्या को जो है हरा देता है बैटल ऑफ श्रीपुरा अम्बियम में, या तिरुपुरा अम्बियम में जो है हरा देता है पांड्या को। अभी आप कहोगे पांड्या कहाँ है, आ गए पांड्या, बिल्कुल साउथ में चले जाओ तो पांड्या आपको मिलेंगे। और पांड्या कोई आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं, ठीक है, और ये बहुत लंबे तक खेलते हैं, ठीक है। तो पांड्या जैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा, इसी लेक्चर में। तो अब अपराजिता जो है वहाँ पे जो है ये लोग पल्लवा हार जाते हैं चोला किंग आदित्य फर्स्ट को, और वो जो है तोंडाई मंडलम को जो है इनवाइट कर देता है। एडमिनिस्ट्रेशन इनका देख लीजिए, ये सब इनके पद हैं, ठीक है। अमात्य मंत्री और रहस्य अधिकृता, और ये सब इनके पदों के नाम हैं, और ये यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है, इसको आप देख लीजिएगा। पल्लवा की क्वीन भी है, ठीक है, जो उन्होंने जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जिनका नाम है क्वीन रंगा पटका, ठीक है, और ये क्वीन है राजसिम्हा की, ठीक है। वही राजसिम्हा जिन्होंने क्या कराया था मैं आपको बता दूं, तो जिन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल और सोरे टेम्पल महाबलीपुरम में बनवाया रहा है। और अगर बात की जाए तो जुडिशियल कोर्ट भी होती थी, जैसे धर्म अधिकारी, और ऐसा हमें कहाँ पता चलता है, तो इसके बारे में कसाकुड़ी प्लेट नंदी वर्मन की जो है उसमें पता चलता है, ये आप देख लीजिएगा। इन्होंने भूमि दान भी दिया हुआ है, कोई नई बात नहीं है, भूमि दान तो सतवाना पीरियड से चल रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। उरुकट्टू कोट्टम, ये जो पौंडुचेरी के पास है, यहाँ पे 11 प्लेट हैं, इससे भी जो है कापर की, इससे भी हमें पता चलता है इनके बारे में। पल्लवा का रॉयल सील जो था वो बुल था और ये था, ठीक है, जिसको जो है डिस्कवर किया गया था। और रिकॉर्ड जो है इनकी अगर बात की जाए तो जो दान दक्षिणा जो विलेज की दी जाती है, ये किंग नंदी वर्मन के द्वारा दी गई थी। और तमिल का भी जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार ऐसी बात नहीं है। और
विलेज लाइफ, सभा, नाडु, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये सब। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टैंक के लिए जो भूमि होती थी उसको इरीपत्ती कहते थे, और इरीपत्ती यूपीएससी ने पूछ रखा है। और स्पेशल टैंक कमेटी भी बनती थी, ठीक है। और रिवेन्यू टैक्सेशन 1/6 से 1/10 तक प्रोड्यूस पर लगता था, हालांकि कोई वही चल रहा है, कोई नया बात है नहीं। और नेवी भी मेंटेन करके चले हैं ये लोग। और यहाँ पे स्कल्पचर जो है एक मिलता है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो कांचीपुरम में है, वहाँ पे इनका स्कल्पचर भी है जो नंदी वर्मन का जो है शासनकाल का दिखाता है, उसमें चित्र वगैरह। कांचीपुरम जो है उस समय एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग हब था, और लाइसेंस दी जाती थी। जो भी मार्केट में अपनी सब वस्तुओं को बेचना चाहते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। और मर्चेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी, संगठन थे, व्यापारी संगठन जैसे आज भी होते हैं, जिनको हम मनी ग्रामान भी कहते थे। वीर ससान अगर बात की जाए तो ये इंस्क्रिप्शन है गिल्ड्स के। गिल्ड्स भी व्यापारी वर्ग है, ठीक है, और यूपीएससी से पूछ चुका है। मरी टाइम ट्रेड की अगर बात की जाए तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ इनका जो है व्यापार वगैरह होता था। और मैं आपको बता चुका हूँ कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उसका भी साउथ ईस्ट एशिया से जो है कॉन्टैक्ट था, कंबोडिया से जो है पढ़ने वढ़ने आते थे। और कंबोडिया, चंपा, अन्नाम, श्रीविजय, ये मलाया जो मलेशिया, ट्रेड पोर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर नज़र रखा कीजिए। और जो शैव धर्म को मानते थे उनको दोस्तों नैनार कहते थे, ठीक है। ये मैं आपको भक्ति और सूफी जब मूवमेंट आंदोलन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जो है क्या उसमें कुरीतियाँ आ गई थी, कैसे जो है फिर कबीरदास जो है इस्लामिक परंपरा से जो है इन्फ्लुएंस होकर के एक की बात करने लगे थे, ठीक है। जैसे वो कहते थे कि जो है वो मैं आपको भक्ति और सूफी आंदोलन जब होगा तो उसमें पढ़ाऊंगा। और जो शिव धर्म को शैव यानी कि भगवान शिव को मानने वाले नैनार कहलाते हैं, वैष्णव को मानने वाले अलवर कहलाते हैं। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए थोड़ी सी। बाकी सब वही बातें हैं जो पुरानी मैं आपको पढ़ा के आया हूँ। और तमिल तो आपको बता ही चुका हूँ अभी। हाँ, एक चीज़ रह गई कि जो जैन ने जो है कुछ एजुकेशनल सेंटर भी जो है मदुरै और कांची के पास बनाए थे, जैसे आपके श्रवण बेलागोला, ये कर्नाटक में। अब आप बताइए कि श्रवण बेलागोला ये किस लिए फेमस है, आप कमेंट करके बताइए। कर्नाटक में है। मोनास्ट्री भी जो है, मठ भी बनवाए, ठीक है। मठ का कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलता है साउथ में, ठीक है। आप हमें बताइए क्वेश्चन कि कौन से मठ से जो है भारत के संविधान में एक बड़ा जो है डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कमेंट करके बताइए। चलिए अगला बात किया जाए तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है यहाँ पे डिक्लाइन पे था। सीधी सी बात, काफ़ी समय हो चुका है तो अब डिक्लाइन होने वाला है। और यहाँ पे जो है हिंदू जो अब यहाँ से, क्योंकि बुद्ध जा चुके हैं, बहुत पुराना मामला हो गया, अब बहुत बुद्ध की जो है डंका कुड़ चुका है। संस्कृत जो है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी रॉयल कोर्ट की। और यूनिवर्सिटी कांची में जो है बनाई गई, नालंदा की जैसे ही। और किरारता अर्जुनीय जो है भारवी के द्वारा लिखी गई। किरारता अर्जुनीय ये जो है भगवान शिव और अर्जुन के बीच में जो द्वंद्व युद्ध एक होता है, ठीक है, आपने कभी देखा होगा टीवी में, तो उसके बारे में है, ठीक है। और उसके बाद जो है भगवान शिव जो है अर्जुन को अस्त्र शायद जो है भेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी की कहानी है इसमें। अब थोड़ा सा बस, अब थोड़ी बुद्धि तुम लगाओ जा करके। अब दशा कुमार चरित्र जो है वो दांडी ने लिखा है, ठीक है। दांडी ने क्या लिखा है, 10 कुमार चरित्र, ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। दांडी जो है ये कांचीपुरम के थे, ठीक है। और महेंद्र वर्मन के बारे में बता ही चुका हूँ। मंडगा पट्टू इंस्क्रिप्शन, कुइनरंगापट्टनम के बारे में बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये सब हो ही चुका है। अब थोड़ा सा इस्वाकू बारे में जान लीजिए। इस्वाकू मैं आपको बता ही चुका हूँ, सतवाना के बाद जो है इस्वाकू आते हैं। इस्वाकू के बाद कौन आते हैं, तो पल्लवा आते हैं। और ये जो है जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश, आप जाइए तो वहाँ पे जो है आपको नागार्जुन कोंडा जो इनकी कैपिटल थी। और उसके बाद जो है अब हम तीसरी डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कादम्बाज। अभी कादम्बाज कौन थे तो देख लीजिए इनकी शक्ल कहाँ पे है। ये कर्नाटक तरफ ही है कादम्बाज। इनकी बनावसी जो है कैपिटल है। और कादम्बाज की 2 सब ब्रांचें हैं, ठीक है। जैसे नहीं कहते हैं कि हमारी और भी शाखाएँ हैं तो वहाँ पर संपर्क करें, वैसे इनकी भी हैं। तो जैसे
कदम्बा जो बनावसी जो है, ये जो इनका रूल है वो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो तलागुंडा जो है एक जगह पड़ती है नॉर्थ वेस्ट कर्नाटक में, वहाँ पे जो है इन्होंने रूल किया। और इनकी जो है फाउंडर जो था मयूर शर्मन था, जिसने जो है पल्लवा को हराया था, ठीक है। और ये एक प्रकार की ट्राइब थी, ठीक है, जनजाति लोग थे। और इनकी 2 ब्रांचें और भी हैं, वो भी आप जान लीजिए। कदम्बा जो हंगल, हंगल कहाँ पड़ता है, तो हंगल धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। और कदम्बा जो गोवा, ठीक है, गोवा कहाँ पे, तो ये आप धारवाड़, करवाड़ और बेलगाम जो ज़िला है वहाँ पे जो है आप इसको देखोगे, गोवा, ठीक है। और ये दोनों ही जो है अपने आप को बनावसी पूरा वर्धेश्वर कहते हैं, ठीक है, ऐसा जो है ये कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। और कदम्बा जो गोवा की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो है चंद्रापुरा और गोपापटना से जो है गवर्न किया, ठीक है। इनकी 2 ही ब्रांचें थी और कोई इनके बारे में ज़्यादा खास है नहीं इंपॉर्टेंट बात। और इन्होंने टाइटल लिए थे जैसे कोकण धीसा, कोकण चक्रवर्ती, पश्चिम समुद्र धीश्वर, अधीश्वर, तो ये सब राजा जो है लिया करते थे। अब यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पोर्ट आपको जानने चाहिए, उनकी लोकेशन जाननी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी उस पर काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है। जैसे मैं आपको बताऊं तो कि जैसे चालुक्य का कल्याण फोर्ट, कल्याण फोर्ट बिदर कर्नाटक में, ममल्लापुरम महाबलीपुरम में, वसावा समुद्रम ये तमिलनाडु में है, निप्रेयारू ये आपका तमिलनाडु में है, बनावसी आपका उत्तर कन्नड़ कर्नाटक में पड़ता है, होनावर ये आपका उत्तर कन्नड़ कर्नाटक में, भटकाल जो है यूपीएससी पूछ चुका है कोस्टल कर्नाटक में, चंद्रापुरा जो है चांदौर गोवा में पड़ता है, गोपाकट्टपटना ये आपका गोवा में पड़ता है, बांकापुरम जो है आपका नहीं बांकापुर जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है, करवार जो है आपका उत्तर कन्नड़ में पड़ता है, कर्नाटक बता रहा हूँ, विजयपुरी अमरावती ये जो है आपका अमरावती, अच्छा बताइए किसकी जो है किसका शहर माना जाता है, तो ये भगवान सॉरी ये जो है इंद्र का जो है नगरी जो होती है उसको अमरावती कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। विजयपुरी अमरावती ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। घंटासाला यूपीएससी पूछ चुका है, ये कृष्णा जिला एक पड़ता है आंध्र प्रदेश, वहाँ पे है। कोट्टापट्टनम ये जो है ओंगोले के पास पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो चलिए जो है रामलीला खत्म हुई और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है संगम एज। क्या मैं बोल रहा हूँ, संगम एज। यूपीएससी काफ़ी इस पर इंटरेस्टेड रहता है, अभी हाल ही में इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ था संगम एज, और इसको समझना काफ़ी जटिल है, और थोड़ा सा अगर आप बुद्धि खोल के समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ, क्योंकि इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप भविष्य निर्धारण करना चाहते हो, और जिसने इतिहास नहीं पढ़ा वो जो है गड़बड़ कर देगा। तो संगम एज कहाँ से कूद पड़ी आकर के, सबसे पहले आप मैं संगम एज आपको बताता हूँ कि संगम एज ये आखिर आई कहाँ से। तो संगम एज मैं आपको पढ़ाऊँ तो उससे पहले आपको आप एक चीज़ क्या देख रहे हो कि मैं जब से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ तो आपको मैं नॉर्थ ही नॉर्थ पढ़ा रहा हूँ, यानी कि उत्तर भारत पढ़ा रहा हूँ। कभी मैंने साउथ का बताया, साउथ का ज़्यादा बताते ही नहीं हो। इसके पीछे दोस्तों कारण ये है कि साउथ में जो है थोड़ी बाद में जो है अकल आई, यानी कि वहाँ पे जो है थोड़ा डेवलपमेंट देर में हुआ। तो अब मैं आपकी साउथ की थोड़ी सी टाइमलाइन डेवलप करना चाहूँगा। जैसे साउथ में एक परंपरा थी, प्रतिष्ठा थी, अनुशासन था किस बात का कि 1000 से, आप थोड़ा सा बुद्धि में डालिए, 1000 से 300 के बीच में, 1000 BC से 300 BC के बीच में, जहाँ पे उत्तर भारत में एक तरफ जहाँ पे आयरन की खोज हो चुकी थी, ऋग वैदिक एज खत्म हो चुका था, लेटर वैदिक एज चालू हो चुका था, लोहा की खोज हो चुकी थी, जंगल काटे जा रहे थे जिससे जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा था, नगर बन रहे थे, महानगर बन रहे थे, महाजनपद बन रहे थे, मगध बन रहा था, चंद्रगुप्त आ रहे थे, बिम्बसार आ रहा था, अजातशत्रु आ रहा था, घनानंद आ रहा था, अशोका आ रहा था, कैमनिड एम्पायर आ रही थी, बैक्ट्रियंस आ रहे थे, साकाज आ रहे थे, पार्थियंस आ रहे थे, ये सब आ रहे थे एक तरफ से। ये सब मैं नॉर्थ इंडिया की कहानी आपको बता रहा हूँ। साउथ में क्या था, साउथ में जो है एक अलग ही परंपरा चल रही थी। कौन सी? साउथ में जो है वो पत्थर बनाते थे, जैसे कबीरदास नहीं कहते हैं कि तुम पत्थर पूछते तो मैं पूछूं पहाड़, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चल रहा था। क्या चल रहा था? मेगालिथिक एज चल रही थी। लिथिक का मतलब होता है स्टोन और मेगा का मतलब होता है बड़ा पत्थर। कैसे? यहाँ पे दरअसल जो लोग मर जाते थे उनको क्या करते थे, एक पत्थर में जो है, पत्थर में, जैसे आज भी जो है अगर आप साउथ में जाओगे दक्षिण भारत में तो आपको परंपरा मिलेगी ये कि पत्थर में जो बना करके उनको दफना देते हैं, उसके बाद जो है पत्थर के ऊपर रख देते हैं। कुछ लोग उसको क्रीमेशन करके, अंतिम संस्कार करके उसकी राखों को जो है उसमें बना करके रख देते हैं। तो ये पत्थरों वाली परंपरा चल रही थी, अलग प्रकार से सजावट की जाती थी। अभी फिलहाल पता नहीं काहे करते थे, ऐसा कुछ था नीचे।
तो 1000 से 3000 तक क्या चल रहा है, नहीं सॉरी 1000 से 300 तक क्या चल रहा है, 300 BC तक क्या चल रहा है, मेगालिथिक एज साउथ में चल रही है। और ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ लेक्चर, अपने जो पहला लेक्चर था उसी में मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बस इतना है कि कौन सा पत्थर कहाँ पे मिला हुआ है, बस इतना रट्टा मान लो, काम हो गया तुम्हारा। अब पत्थर भी जो है अलग अलग प्रकार के थे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे एक सिस्ट टाइप का बरियल होता था, एक अर्न टाइप का बरियल होता था। अब इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सिस्ट और अर्न में जो है आप डिफरेंस समझ लीजिए। मैं आपको हो सकता तो फोटो दिखा दूं ताकि थोड़ा सा और मामला क्लियर हो जाए। तो आप देख लीजिए सिस्ट बरियल कैसा होता है, सिस्ट बरियल, अर्न बरियल भी देख लीजिए, अर्न बरियल। अब देखिए ये दोनों का अलग अलग काम है, फिलहाल आप अगर देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए ये जो है सिस्ट बरियल है, ठीक है। इसमें क्या इन्होंने किया है, एक पत्थर जैसा जो है किया है, आसपास बना दिया है। उसमें देखिए कोई मरा, मतलब जो है कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, हड्डी दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये सिस्ट बरियल है, ठीक है। और ये देखिए ये क्या किया इन्होंने, ऐसे जो है कुछ सिस्टम ये लोग करते थे। अब फिलहाल ये जाने का मामला है। और कुछ जो है उसमें सामान भी रख देते थे किसी व्यक्ति के आसपास, जैसे अब फिलहाल मैंने तो पता नहीं ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दूं तो ये लोग कुछ जो डेड बॉडी होती थी उसके पास कुछ सामान रख देते थे। अब सामान क्या रखते थे, तो इसके पीछे आप समझने का देखिए प्रश्न चिन्ह लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे। अगर आप ये बुद्धि नहीं लगाओगे तो तुम समझ चुके। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग कहीं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म में क्या है, क्योंकि सामान क्या के लिए रख रहे हैं, इसीलिए तो रख रहे हैं कि जाओ लल्ला, मतलब अगली जन्म में जब जन्म लेना तो वहाँ पे सामान यूज कर लेना, ठीक है। मतलब ऐसी मान्यता है, ठीक है। वो फिलहाल होता कि ना होता वो तो अलग बात है, तो सामान यहाँ से गायब हो जाए ना। तो ये जो है इससे समझो इनकी फिलॉसफी क्या है, ये मान रहे हैं कि अगले जन्म में जनमनम होता होगा, ठीक है। और पहली बार ये जनमनम का कहाँ पे मिला है, तो मैंने आपको जब पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था, मीजोलिथिक एज पढ़ाया था, तब वहाँ पे जो है मैंने इसके बारे में बताया था कि ये वस्तुएं कुछ रख देते हैं उसमें, ताकि ऐसा लगे कि अगले जन्म में जो है मतलब जहाँ पे भी जाओ का लेना देना। तो अर्न बरियल अब देख लीजिए, इस सिस्ट बरियल आपने समझ लिया। सिस्ट बरियल ऐसा होता था, पत्थर आसपास लगा लुगलू करके ऐसे कर देते थे। सिस्ट बरियल में क्या होता, नहीं अर्न बरियल में क्या होता था कि जो क्रीमेशन करके जो राख होती थी, एसेस होते थे, उनको जो है भर करके जो है रख देते थे, उसको गाड़ देते थे और उसके ऊपर पत्थर वत्थर रख देते थे। तो ये मतलब अब इसको मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, बस ऐसे बता रहा हूँ आपको। आपका काम है पढ़ना, मेरा काम पढ़ाना, बस खत्म। तो ये ये जो है क्या बार कौन सा बरियल था, ये अर्न बरियल है। तो ये दो प्रकार के बरियल की प्रैक्टिस जो है साउथ इंडिया में बहुत तेजी से पकड़े हुई थी। आज भी अगर साउथ में अगर जाओगे तो जनजाति लोगों के पास जाइए तो वहाँ पे आज भी जो है प्रैक्टिस देखने को आपको मिलेगी। तो अब थोड़ा सा संगम एज की बात कर लेते हैं कि संगम आखिर है क्या मामला, काहे का संगम चल रहा है, क्या ये कुंभ वाला प्रयागराज वाला संगम चल रहा है, या नासिक वाला, या हरिद्वार वाला, या उज्जैन वाला, कौन सा ये संगम है। तो यहाँ पे पहले आप बात समझिए, संगम का मतलब होता है जहाँ पे कुछ मिले आकर के। अब कौन मिले आकर के, संगम आप ऐसा समझिए कि जैसे आपने कभी देखा होगा तो मुशायरा कभी सम्मेलन होता है तो वहाँ पे लोग आते हैं तो अपना अपना जो है मतलब कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे साउथ इंडिया में क्या चलता था, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया काम चलता था, मतलब पोएम लिखी जाती थी, ठीक है। अच्छा, संगम इज ऑल अबाउट पोएम, कविताओं के बारे में है। बहुत सारी पोएम यहाँ पे लिखी जाएंगी और यहीं से हमें पूरी हिस्ट्री, इतिहास इनके बारे में पता चलता है, क्योंकि पोएम ही हमारे पास सोर्स है। संगम का कहा, संगम इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कवि आते थे बाहर से। इसके बारे में जिक्र कहाँ मिलता है, तो इसके बारे में जिक्र हमें सतवाना में मिलेगा। अशोका का जो सेकंड एडिक्ट था उसमें इसके बारे में जिक्र मिलता है कि साउथ में कोई बैठा हुआ है, क्योंकि उसी समय तो है 300 BC से 300 AD तक ये जो है संगम में चल रही है। बहुत सारा यहाँ पे लिखाई पढ़ाई का काम होगा, बहुत सारी कविताएं लिखी जाएंगी, ठीक है। और अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ऋषि मुनि जो है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ लोग तीन यहाँ पे जो है मेनली राजा हैं, ठीक है, 3 किंगडम है। कोई बहुत बहुकाल टाइप के नहीं, मतलब छोटे भी नहीं मान लो, मतलब ताकत है ठीक ठाक। जैसे यहाँ पे जो है आपको मिलेंगे चेरा, नीचे मिलेंगे आपको पांड्या, ये मिलेंगे आपको चोला। सबसे पहले मैप देखो, क्योंकि नक्शा पहले देखना चाहिए कहाँ पे मामला है चल रहा है। तो चेरा कहाँ पे है, ये है। पांड्या कहाँ है, नीचे हैं। चोला ये है, चेरा चोला पांड्या। ये चोला बाद वाले चोला अलग अलग चोला हैं, आप पहले बात समझ लो, ठीक है। ये चोला में
300 BC से 300 AD वाली बात कर रहा हूँ। वो जब राजेंद्र आएंगे, वो जो है साउथ ईस्ट एशिया तक कब्जा कर ले जाएंगे, वो अलग चोला है, मतलब यही चोला है, लेकिन वो थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं बीच में, फिर एकदम उभरेंगे आकर के मेडिवल पीरियड में। ये कहानी मैं अभी आपको एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा बुद्धि दिमाग में रखो कि 300 BC से 300 AD की कहानी है, जहाँ पे संगम एज चल रही है। संगम एज में जो है लिटरेचर लिखा जाता है, यानी कि लिखाई पढ़ाई का काम होता है। बहुत सारी पोएम लिखी गई हैं, जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में क्या पता चलता है। ज़्यादातर हमें यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं आपको बता दूँ। इनके बारे में हमें लिटरेचर से ही पता चलता है, इनके पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में ज़्यादा हमें कोई आंकड़ा है नहीं, क्योंकि जैसा उन्होंने लिखा वैसे हमने पढ़ा, बात खत्म। चलिए, तो इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रॉक एडिक्ट जो सेकंड है अशोका का, वो इनके बारे में बताता है। साथ ही में जैसे अगर बात की जाए चोला, पांड्या, केरला पुत्रा किसको कह रहे हैं? तो केरला पुत्रा जो है ये चेरा को कह रहे हैं। चेरा आप देखिए ना, चेरा कहाँ, केरला में, तो इनको केरल पुत्रा कह रहे हैं। ये अशोका का एडिक्ट सेकंड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और मेगालिथिक कुछ बरियल प्रैक्टिस हैं, वो भी जो है देखने को मिलती हैं। और सिस्ट और अर्न बरियल मैं आपको बता ही चुका हूँ। और जो है कुछ सिक्के के मिले हैं, उनसे जानकारी मिली हुई है। और जो है तमिल के कुछ टेक्स्ट मिले हुए हैं, ठीक है। तो चेरा, चोला, पांड्या जो है, इनको हम मूवेंदर या 3 क्राउन किंग भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कृष्णा रिवर के साउथ में जो है रूल किया, और इन्होंने जो है तमिल संगम को जो है, पांड्या ने जो है तमिल संगम को जो है पैट्रोनाइज किया, पांड्या ने, ठीक। अब देखिए यहाँ पे संगम हुए तो अलग अलग जगह पे 3 संगम होते हैं, ठीक है। जैसे पहला संगम होता है मदुरै में। मदुरै में संगम करने वाले प्रेसिडेंट कौन है? तो सेज अगस्त्यार जो है उसके प्रेसिडेंट हैं, और वो जो है संगम पहला करवा रहे हैं मदुरै में। तो इसमें स्कॉलर जो मौजूद हैं, ये स्कॉलर हैं, उनके जो है लिटरेचर ये जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पहला बात तो अब ये समझ लीजिए कि पहले संगम के बारे में हमें कुछ ज़्यादा खासकर लिटरेरी वर्क कुछ हमारे पास है नहीं। अगला जो संगम हो रहा है वो इन्हीं के शिष्य हैं, अगस्त्यार के अगस्त्य। और ये संगम की जगह क्या है? तो जगह है कपड़ापुरम या कपदापुरम कहते होंगे। ये यहाँ के विद्वान हैं, और ये जो है इसका लिटरेचर है, ठीक है। मदुरै, ये तीसरा संगम है, मदुरै में हो रहा है। इसको करा रहे हैं नकिरल्लू। और इसके जो स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, वो ये हैं। और ये जो है ये क्या है? ये इनसे रिलेटेड जो उन्होंने वर्क किया है, लिखा है, वो है, ठीक है। अब क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। संगम टेस्ट में अगर दोस्तों बात किया जाए, तो संगम टेस्ट में जो है, जो ये तीसरा वाला था नकिरल्लू वाला, इससे काफ़ी चीज़ें जो है हमारे काम की मिल गई। जैसे तोल्कापियम, जैसे क्लासिकल संगम जो टेक्स्ट हैं उसमें आपका आता है तोल्कापियम। एथतोगई। अब ये एथतोगई क्या है? तो ये 8 एंथोलॉजीज हैं। एथतोगई कई क्या है? 8 एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी का मतलब एक ही टाइप का सब मामला सब में बात की गई है। पट्टू, ये 3 जो है संगम टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तोल्कापियम, एथतोगई, पट्टू, ठीक है। अब जो एथतोगई है वो 8 एंटोलॉजी से मिलकर बनती है, मतलब ये 8 कुछ एंटोलॉजी है। अब एंटोलॉजी का मतलब होता है मतलब सेम टाइप का मामला सब बनाया गया है, मतलब सेम ही तरीके की थीम है। और तोल्कापियम क्या है? तो तोल्कापियम जो है ये तोल्काप्पियर को एट्रीब्यूट की जाती है, और ये तमिल का ग्रामर है, टेस्ट है, ठीक है। और ये वहाँ की सोसाइटी और कल्चर के बारे में बताता है, ये आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ने यही पूछा था। एथतोगई और पट्टू जो है, इसमें कुल 2400 पोएम है, 2400 पोएम है, जिसको पनार ने जो है कंपोज किया है, और पुलवार ने भी जो है इसको कंपोज किया है। एथतोगई जो है, एथतोकोई, ये 8 एंटोलॉजीज हैं, मतलब सेमी थीम पे हैं। जैसे नथरिनिनई, कुरुंथोगई, एंगुरुनुरु, पटिरुपत्तु, पेरिरपडल, कलितोगोई, अकिनरु, पुरानापर्रु। तो ये सब जो है 8 जो है एंथोलॉजी हैं, एथरोगोई में आती हैं, ठीक है। और ये एंथोलॉजी का मतलब सेम थीम पे। पट्टू क्या है? ये 10 लॉन्ग पोएम है, मतलब ये 10 लॉन्ग पोएम है, ठीक है। 10 लॉन्ग पोएम का मतलब कि मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि लॉन्ग सीधी सी बात लंबी पोएम है, जैसे तिरुमुग्र पतई, ठीक है। तो नाम है ये सबके, और इसमें मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। ये जो है कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये 18 टोटल जो है बन जाते हैं, यानी कि 10 जो है पट्टू, 8 जो है आपके हो गए एथतोकोई, ठीक है। और ये नरेटिव स्टाइल में है। नरेटिव कैसा? नरेटिव का आप ऐसे समझ लीजिए कि नरेटिव की पोएम कैसी होती है? नरेटिव की पोएम ऐसी होती है जैसे
आपने कभी एप्लीकेशन लिखी है कि छुट्टी में चाहिए प्रधानाचार्य के लिए, तो उसमें क्या लिखते हो कि हमारा पेट खराब है, ऐसी बात है, और उसके बाद हमें छुट्टी चाहिए। तो ये सीधे नहीं बोलते हो, मतलब घुमा फिरा करके बात घुमा फिरा करके जो है आप डायरेक्ट बोलते जा करके हो, तो इसको कहते हैं नरेटिव स्टाइल। एक होता है डिडेक्टिक स्टाइल। डिडेक्टिक स्टाइल में जो है कविता ऐसे लिखी जाती है, सीधे मुद्दे की बात बोलो, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिडेक्टिक स्टाइल। तो ये दोनों पोएम की आपको फर्क पता होना चाहिए। कुछ महिलाएं भी जो है लिख रही हैं, जैसे कुछ 150 कविताएं लिखी हुई हैं, जैसे उसमें से मुख्य जो महिला हैं जैसे अवैयार, ठीक है, और अल्लूर, ननमुलैयार, कक्की, ये बड़ा डेंजर नाम होता है, कक्काई पडनियार, करवा पेंदू, नलवेत लीनियार, ये सब नाम है इनके। ओक्कुर मसाथियार, परा की नहीं पारी मकलीर, ये जो है महिलाएं यहाँ की हैं, ठीक है, नाम बड़ा डेंजर है। अब यहाँ पे एक बात आप समझिए कि जो पटिमेल कील कनक्कू है, पतिमेन कील कनक्कू, ये 18 माइनर वर्क है, संगम पीरियड के नहीं है, बल्कि ये पोस्ट संगम के हैं। जो पोस्ट संगम टेक्स्ट जो होते हैं वो दोस्तों डिडेक्टिक स्टाइल के होते हैं। डिडेक्टिक स्टाइल का मतलब सीधे बोल दो, ऊपर जो है बात है, बाद में जो है उसका मतलब बाद में उसको बना लेंगे, ठीक है। नरेटिव स्टाइल क्या होती है? नरेटिव मैंने आपको बताया कि बात घुमा फिरा करके फिर बोलते हो जा करके कि हाँ यह बात है, तो बात समझ गए। नरेटिव स्टाइल, डिडेक्टिव स्टाइल, पोस्ट संगम मेज में डिडेक्टिव स्टाइल, डिडेक्टिक। और पतिमेल किल कनक्कू जो है ये 18 माइनर वर्क्स हैं, ये एथिक्स और मॉरल कोड से जो है डील करते हैं। और इन 18 में से जो है 2 बहुत काम के हैं, जैसे एक है तिरुकुराल और दूसरा है नलदियार। अब ये तिरुकुराल आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि तिरुकुराल वो वर्क है, इसको तिरुकुराल को बाइबिल ऑफ तमिलनाडु कहते हैं। काहे कहते हैं? क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो है अपनी स्पीच में, अपनी बुक में जो है, मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि तिरुकुराल उन्हें बुक बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसको भी आंसर राइटिंग में डाल सकते हो। ये एथिक्स, मोरल कोड एंड कंडक्ट के बारे में है तिरुकुराल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पता होना चाहिए, और आप चाहो तो पढ़ सकते हो उसको। अगली है शिल्पादिकरण। अब ये क्या है? तो शिल्पादिकरण जो है इलांगो अदिगल के द्वारा लिखी गई है। अब ये शिल्पादिकरण है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि एक कहानी है। कहानी काहे की है? तो कहानी है कन्नगी की। अभी कन्नगी कौन है? तो कन्नगी और कोवलन दरअसल मैं आपको पहले मामला समझा देता हूँ कि थोड़ी सी कहानी समझ लो। एक कन्नगी होती है, ठीक है, मैं पेंट खोल लेता हूँ। एक कौन है? कन्नगी है, ठीक है। एक है कोवलन। एक कौन है? कोवलन। तो ये दोनों जो है बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, कन्नगी और कोवलन। तो जब ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जो है एक पायल, कन्नगी जो होती हैं वो कोवलन को एक पायल देती हैं कि ये पायल लो, इसको बेच बाच करके जो है बिजनेस अपना स्टार्ट करना। कौन दे रहा है? कन्नगी कोवलन को दे रही हैं। तो राजा को पता चलता है कि पायल तो जो है रानी की है, यानी कि जो है ये चोरी कर लाया है। तो वो क्या करते हैं कि कोवलन को जो है सजा दे देते हैं, ठीक है, जिससे कन्नगी को आता है गुस्सा। और जब कन्नगी को आता है गुस्सा तो वो श्राप दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वो नगरी होती है पूरी जो है समुद्र में समा जाती है और कन्नगी भी उसमें डूब जाती है, सबकी मृत्यु हो जाती है। और यही कहानी है इलांगो अदिगल में जो है शिल्पादिकरण में जो उन्होंने लिखी है, ठीक है। और शिल्पादी का सीधा सा मतलब होता है पायल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब ये मनी मैखलाई क्या है? तो इसकी भी थोड़ी कहानी समझ लो। अब यहाँ पे माजरा कुछ ऐसा है कि ये जो कन्नगी नहीं कोवलन था ना, कोवलन का कांटेक्ट रहा है माधवी से, ठीक है, तो माधवी से रहा है, ठीक है। कोवलन कौन सा बता रहा था? कन्नगी का कोवलन से था, कोवलन का माधवी से था। तो इनसे जो है एक ऑफ स्प्रिंग यानी कि कोई बचवा है, ठीक है, तो उसके बारे में जो है मनी मैखलाई में दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही मतलब महान मानी जाती हैं। और मनी मैखलाई सित्थलाई सतनार के द्वारा जो है लिखी गई थी, और ये एपिक है, काफ़ी यूजफुल है, आपको पता होना चाहिए। शिल्पादिकरण में आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। ये कोवलन और माधवी वगैरह मनी मैखलाई बता ही दिया है, ठीक है। उनसे जो डॉटर होती है माधवी और कोवलन। और संगम पॉलिटी की अगर बात की जाए तो 3 लेवल पे जो है रूलर होते थे। जैसे मैं आपको बता दूं तो इसके बारे में NCERT में दिया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कुछ किजार होते थे, ठीक है, किजार, वेंडार होते थे, ठीक है, वेलिर होते थे, वत्ता किरुत्तल दोस्तों UPSC पूछ चुका है। वत्ता किरुत्तल एक प्रकार की जो है एक प्रकार की परंपरा होती थी। इसमें होता क्या था
कि जो राजा बैटल में हार जाता था वो अपनी जो है सल्ले खाना के तरीके से अपनी मृत्यु जो है थोड़े दिन में कर लेता था, मतलब खाना पीना बंद कर देता, मृत्यु हो जाती। तो इसको परंपरा को बत्ता किरुत्तल कहते थे। ठीक, तो किजार किसको कहते थे? ये दोस्तों हेड होते जो विलेज और या स्मॉल डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी के, उनको किजार कहते थे, और इस एरिया को नाडू कहते थे, नाडू। वेंडार किसको कहते थे? तो जो लार्ज और फर्टाइल टेरिटरी को जो है कंट्रोल करता था राजा, उसको वेंदार कहते थे। और ये जो है टाइटल लेते थे कुडुंगो। ठीक है, ये जो है आपको पता होना चाहिए। वेलीर किसको कहते थे? तो जो जो हिली और फॉरेस्ट एरिया में रहते थे उनको जो है वेलीर कहते थे। ठीक है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। संगम की सोसाइटी की बात की जाए तो यहाँ पे जो है इनइक्वलिटी, असमानता थी। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य जो है ये सब ब्राह्मणाइजेशन वहाँ पे अभी चल रहा है। ठीक है, और वल्लाज को जो है फोर्थ कास्ट के रूप में जो है देखा जाता है। और तमिल में जो है कुरिंजी, मुर्थम, मुलई, नेथाल, पलई, ये सब जो है नाम है, ये आपको पता होने चाहिए, एनसीईआरटी में दिए गए हैं। कुरिंजी कहते हैं हिली रीजन में जो रहते हैं, जो रिवर के ट्रैक्ट पे रहते हैं उनको मुरुथम कहते हैं। मुलई कहते हैं जो फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं। नेथाल कहते हैं जो कोस्टल लैंड पे रहते हैं। पलई कहते हैं जो एरिड और पार्च लैंड में रहते हैं। तो इनको ये अलग अलग हिसाब से जो है संगम का जो है इको जोन है, संगम एज इको जोन, संगम एज इको जोन। देखें शायद इसके बारे में फोटो मिल जाए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगम की रेवेन्यू की बात की जाए तो ये जो है कस्टम ऑफिशियल को जो है फंक्शन करते थे पुहार में। ठीक है, और ये सब इनके बारे में जो है बार्टर ट्रेड वगैरह चलता था, ब्राह्मणाइजेशन था। और चट्टू जो है मोबाइल मर्चेंट को कहते थे, और रेगुलर आर्मी हुआ करती थी। बुद्धिज़्म भी जो है इनकी एक प्रकार की अपनाए हुए हैं। और बुद्धिज़्म आई कहाँ से? तो सीधी सी बात है, क्योंकि आप साउथ में देखो, नॉर्थ में क्या चलता था? चावल चलता था, तो पैडी कल्टीवेशन साउथ वाले ने भी सीख लिया, नॉर्थ ही से आया हुआ है। अशोका का इतना बड़ा एम्पायर वगैरह था, तो वहीं से थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने भी सीख ली। अशोका का कुछ तो बुद्ध धर्म जाएगा ना साउथ में, तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, जैन भी पहुँच चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य से पहुँचा है। और मुर्गन जो है, मुर्गन ये भगवान कार्तिकेय के लिए जो है यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे चल रहा है। अब एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले चोला की बात कर लेते हैं, चोला की। तो चोला को आप देख लीजिए, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, कावेरीपट्टनम, नागपट्टिनम, वेन्नी। ठीक है, तो ये चोला हैं। चोला के बारे में बात कर लेते हैं। तो चोला की कैपिटल जो है उरैयूर है, और इनकी जो है त्रिचुरापल्ली के पास ये कैपिटल पड़ती है। कॉटन ट्रेड के लिए जाना जाता है, और ये कावेरी डेल्टा में जो है ये लोग हैं। और चोला मंडलम या कोरोमंडल भी इसको जानते हैं। पेन्नार और वेलार रिवर के बीच में जो है ये एरिया पड़ता हुआ है। और इनके अल्टरनेटिव जो रॉयल रेजिडेंस हैं वो पुहार हैं या कबीरीपट्टनम है। ठीक है, और इनकी नेवी भी एक है। और करिकाला जो है इनका फेमस चोला किंग है। ठीक है, जो 100 AD तरफ जो है हुआ होगा, और जिसने जो है अपनी कैपिटल को पुहार जो है शिफ्ट किया था, जिसको पुहार भी कहते हैं। ये कैश, गोल्ड और लैंड चैरियट मतलब इसके लिए जाना जाता है। और इसके समय में जो है ट्रेड काफ़ी प्रसिद्ध फेमस थी। और ये जो है पल्लई से पता चलता है, जो कटियालुरु ने लिखी है। मिलिट्री अचीवमेंट इसकी ये है कि इसने जो है चेरा पांड्या को जो है हरा दिया है। सपोर्ट किसका लिया था? तो सपोर्ट इसने लिया था 11 वेलीर चित्तियंस का लिया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ वेन्नी में किसको हरा देता है? चेरा और पांड्या दोनों को हरा देता है। और बगई परांडलई, ये इसमें जो है 9 प्रिंस को हराया है। तो ये जो है किसका, क्या नाम राजा का है? करिकाला। ठीक है, और हो गया। उसके बाद दोस्तों चेरा की बात की जाए तो चेरा भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चेरा जो है केरल से जो है कंट्रोल करते थे। और दोस्तों सतवाना किंग के समय सतकर्णी सेकेंड जो था, उसकी के समय जो है एक राजा हुआ था उदयान चेरा, तो उसी के समय था ये। ठीक है, नेदम चेरान अदन। ठीक है, इसका यवनों के साथ जो है कन्फ्रंट हुआ था। यवन कौन है? तो रोमन के साथ इनका व्यापार बढ़िया से होता था, जैसे पिपर, कार्डामन, यवन प्रिय बल्कि उनको कहते थे, मतलब इतना बढ़िया जो है मसाला सला जाता था। ठीक है,
तो इसने टाइटल ये लिया हुआ था। और ये जो है दोस्तों इसके जो है 2 बेटे थे, इलांगो अदिगल जिन्होंने शिल्पाधिकरण लिखी थी, और दूसरा था चेरान सेंगुतवन। और शायद जहाँ तक मैं सही हूँ कि सेंगुतवन जो है गंगा नदी को क्रॉस करके जो है जाते हैं, और वो जो है मिट्टी लेकर के आते हैं, फिर वहाँ पे कोई मंदिर बनाते हैं सेज अगस्त का, ठीक है। और अगस्त्य रोमन एम्पायर से भी इनका ट्रेड होता था। सेंगुतवन को दोस्तों रेड चेहरा कहते हैं, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं सेंगुतवन, ठीक है। और इनका जो है इन्होंने मिस्री पोर्ट को जो है पायरेसी से जो है प्रोटेक्ट किया। सीधी बात, व्यापार होगा तो पायरेसी तो होगी। और ये सतकारणी या जैसे सतकारणी सतवाना के कंटेम्प्रेरी हैं, और इन्होंने पायरेट्स कदम्बाज को हराया है, ठीक है। और उसके बाद टाइटल लिया है कदल परिक्का हियाया। और इन्होंने फर्स्ट डिप्लोमेटिक मिशन जो है चाइना में भेजा हुआ है साउथ इंडिया से। और पट्टनी कल्ट इन्होंने तमिलनाडु में पेश किया है, पट्टनी कल्ट। और ये जो है कन्नगी के लिए जो है बनवाया गया है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कन्नगी वाली कहानी भी मैंने आपको बताई, बस उसमें आप इतना और जोड़ लीजिए कि ये जो पट्टनी कल्ट जो है शुरुआत जो की है सेंगुतवन ने की है। ये क्या किए थे कि गंगा नदी को क्रॉस करके जो है मिट्टी लेकर के आए थे, फिर उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, शायद अगस्त का मंदिर था, और वहीं से जो है पट्टनी कल्ट की जो है शुरुआत होती है। ये जो है सेंगुतवन है, ठीक है। रेड चेहरा इनको अच्छा चेहरा कहते हैं, ठीक है। मतलब अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, जो कन्नगी कोवलन और माधवी वाला नहीं। मुसरी और तोंदी जो है इनके पोर्ट हैं, पोर्ट पे नज़र रखिए कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो लास्ट हमारे हैं पांड्या जो है मेगस्थनीज जो है पहली बार इनको मेंशन करता है और इनको पांड्या कहता है, मेगस्थनीज। हालांकि मेगस्थनीज की बात में कोई भरोसा नहीं है, उसने इंडिका लिखी थी, फर्जीवाड़ा सब बोल देता है। और इनके मैट्रियार्कल जो है सोसाइटी है। टेरिटरी की बात की जाए तो मदुरै में जो है इनकी कैपिटल है, और मेन पोर्ट इनके कोरकई है, ठीक है। और जो ताम्रलिप्ति जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे है कोरकई, ठीक है। और कोरकई जो है इसको पर्ल फिशरी और चंक डाइविंग के लिए जाना जाता है। ऑर्सेस जो है वो इंपोर्ट किए गए थे समुद्र के द्वारा इस किंगडम में। इसके अगर राजाओं की बात की जाए तो वदीम, बला, न, धी, ये दोस्तों इनके राजा हैं, ठीक है। इनके राजाओं में कुछ जो है पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। चेरा और प्योला ही बस इंपॉर्टेंट थे। तो ये दोस्तों चेरा के रीजन है, उनके इंपॉर्टेंट रूलर हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा एज ऑफ कलाभरा जान लीजिए। कलाभरा का मैंने नाम लिया तो दोस्तों पोस्ट संगम के बाद क्या होता है, संगम एज के बाद कलाभरा जो है साउथ में आते हैं, और कलाभरा से ही पल्लवा जन्म लेते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था अभी जब पल्लवा पढ़ा रहा था। तो इनके बारे में जो है तमिल लिटरेरी वर्क तिरुकुराल शिल्पाधिकरण मणिमेखलाई में जिक्र मिलता है कलाभरा के बारे में। और ये जैनिज्म बुद्धिज्म जो है इनके समय में गेन किया इन्फ्लुएंस, और डार्क एज मानी जाती है क्योंकि ये कोई ढंग के नहीं थे, ठीक है। और ये जो है कलाभरा थे। और ये तो है, अब मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। चेरा के पोर्ट ठीक कुछ हैं, पोर्ट पे नज़र रखिए। ये चोला के कुछ पोर्ट हैं, ये पांड्या के पोर्ट हैं, ये कलाभरा के पोर्ट हैं। जैसे मुजरिस जो है ये केरला में है, तोंडी जो है ये आपका पोन्ननी केरला में है, और नराबू जो है आपका कन्नूर केरला में है, पुम्पुहार आपका तमिलनाडु में है, तरनगंबड़ी ये आपका तमिलनाडु में है, नागपट्टिनम पौंडुचेरी में है, अरिकामेड़ू तमिलनाडु में है, कोरकई ये सब जो है यूपीएससी पूछ चुका है, कोरकई तमिलनाडु, सलियूर, मुरुगन, ये पोर्ट पे नज़र रखिए। तो दोस्तों आज का लेक्चर समाप्त हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक। दोस्तों वीडियो पसंद आया, उसकी पीपीटी अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल को लाइक और बेल आइकन सब्सक्राइब कर लें, सब कर लें। धन्यवाद।